हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस या नो टाइप का पैसिव देखेंगे। जो अगला क्लास होगा उस क्लास में हम लोग WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का पैसिव देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझते हैं। एक्टिव वॉइस का देखिए, एक्टिव वॉइस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा आपका वाज या वर। सबसे पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसा आपका सब्जेक्ट उसी के अनुसार आपका वाज या वर आता है। ये एक्टिव वॉइस का है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट होगा, नॉट के बाद मेन और में आईएनजी लगा हुआ होगा, आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बट पैसिव कैसे बनाएंगे वो देखिए। जब हमें पैसिव बनाना होगा, इस एक्टिव को हमें पैसिव में बदलना होगा। तो जो एक्टिव वॉइस का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट महोदय बैठे हैं, तो इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और देखो ओ मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बस समझ गए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में। जब यह ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया तो उसी के अनुसार आपको वाज या वर लगा लेना है। बस समझ गए, जब आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर यह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बनेगा तो आपको वाज का प्रयोग करना है। अगर यह आपका प्लूरल बनेगा, बहुवचन का बनेगा, तो आपको यहाँ पे वर का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको फिर नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद आपको मेन आपका थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो भी यहाँ सब्जेक्ट है, देखो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, उसी सब्जेक्ट को बाई के बाद ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। बात समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर पहले नोट कर लेना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखिए, लिखा है वाज सी नॉट बेकिंग द चपाती, वाज सी नॉट बेकिंग द चपाती, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको हमें पैसिव जब बनाना होगा तो देखो फार्मूला जो कहता है उसी के आधार पे हमें काम करना है। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। देखो अगर आप इसको, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप देख के समझ जा रहे हैं कि यही आपका सब्जेक्ट बनने वाला है और यह सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो आप सबसे पहले वाज तुरंत लिख सकते हैं। तुरंत के तुरंत आप पहले वाज लिख दीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप द चपाती, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको पकड़िए और उठा के यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे रखिए, तो द चपाती हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन देखो फार्मूला क्या कहता है कि सब जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे बेटा, देखो फार्मूला क्या कह रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसके भी पहले आपको वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ द चपाती आपका ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, पैसिव में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना, तो इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगाना पड़ेगा। तो वाज द चपाती। अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद नॉट, तो नॉट के बाद बीइंग, तो बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेकिंग का थर्ड फॉर्म होता है बेक्ड। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई, देखो बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो हर्ब हो गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस का देखो यहाँ सब्जेक्ट था सी, तो पैसिव में क्या बन गया, हर हो गया। ठीक है, देखो पैसिव क्या बना, वाज द चपाती नॉट बीइंग बेक्ड बाई हर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। लिखा है वाज द स्पीकर नॉट एडवाइजिंग यू, वाज द स्पीकर नॉट एडवाइजिंग यू। देखो पैसिव कैसे बनेगा, ये भी आसान है। देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा है यू, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे और पकड़ के लाके क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। देखो क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आता है, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो यू आपका बहुवचन है, तो इसलिए यू के पहले क्या आ गया, वर। देखो वर यू, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, यू हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट के बाद बीइंग, तो बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एडवाइजिंग का थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड। उसके बाद बाई, तो बाई के बाद क्या लगाना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था द स्पीकर, पैसिव वॉइस में भी द स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, पैसिव क्या बना, वर यू नॉट बीइंग एडवाइज्ड बाई द स्पीकर। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा वर वी नॉट कंट्रोलिंग हिम, वर वी नॉट कंट्रोलिंग हिम। देखो पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पे हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को हमें पकड़ना है और लाके क्या बनाना, सब्जेक्ट। तो देखो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो इसीलिए देखो मैंने ही लिखा, और ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बेटा, इसीलिए इसके पहले मैंने क्या लगा दिया, वाज। तो वाज ही नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाई, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस हो गया। ठीक है,
अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा वाज आई नॉट इन्फॉर्मिंग देम, वाज आई नॉट इन्फॉर्मिंग देम। देखो पैसिव क्या बनेगा, तो आपको बस इतना करना है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट महोदय बैठे हैं इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और लाके आपको सब्जेक्ट बनाना है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखकर ही समझ जा रहे हैं कि देम, देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है तो ये बहुवचन सब्जेक्ट बनेगा, तो वर आप पहले लगा सकते हैं। जो यहाँ वर लिखा है इसको आप पहले लिख सकते हैं। अगर आप देख कर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़िए खींच के, मतलब बाल पकड़ के उसको खींच के लाइए, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे लिखे। तो देम का सब्जेक्टिव केस दे हो गया, तो दे बहुवचन होता है इसलिए इसके पहले क्या आएगा, वर आ गया। ठीक है, तो वर दे जैसा फॉर्मूला कहता है कि हेल्पिंग हो गया, बिल्कुल हो गया, वाज या वर दोनों में से कोई एक था, तो ये बहुवचन सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ वर आ गया। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो लो देम था, देम को मैंने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या लिखना होता है, नॉट, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद बीइंग, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मैंने आपका थर्ड फॉर्म, तो इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई, तो बाई हो गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ आई है, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, मी हो जाएगा। लो ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान है। तो 4 एग्जाम्पल आप नोट करिए, 1 and 2, 3 and 4, 4 एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए और यह हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सब के सब आप छाप लीजिए। ठीक है, आप कॉपी ला के मतलब ऐसे मत छाप लेना, वीडियो को रोक के नोट कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड भी हो जा रहा हूँ। लो चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे। थोड़ा सा आपको करना है मेरे साथ प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है प्रैक्टिस का लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, प्रैक्टिस जो व्यक्ति नहीं करता है वो कभी भी बेहतर नहीं बनता है। तो अगर बेहतर स्टूडेंट्स बनना है आपको, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। आपको अधिक से अधिक क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अब मैं जो सेंटेंस बोर्ड पे लिखूंगा आपको वीडियो को रोक के उसका पैसिव खुद बनाना है, उसके बाद फिर मेरा देख के उसको सही करना है। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल मेरे कॉपी में आता है, मेरा कॉपी थोड़ा सा छोटा है, तो 5 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। 5 एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, पहले जैसे मैं लिखूंगा बोर्ड पे वीडियो रोक देना वहीं पे, फिर खुद बनाने का प्रयास करना है। जब आपका पैसिव बन जाएगा तो फिर वीडियो चालू करके देखना कि आपने सही बनाया था या गलत बनाया था। ठीक है, चलिए तो पहला एग्जाम्पल है, वाज सी नॉट फीलिंग द वाटर। ये आपका पहला क्वेश्चन है, वाज सी नॉट फीलिंग द वाटर। चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, तो द वाटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को मैं पकड़ूंगा उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा। लेकिन द वाटर मुझे देख के लग गया कि द वाटर ये ऑब्जेक्ट है, ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो यह सिंगुलर बनेगा, तो इसलिए इसके पहले क्या लगाऊंगा मैं, वाज। अब लिखूंगा द वाटर। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा नॉट, नॉट के बाद मैं लगाऊंगा बीइंग। जैसा फार्मूला कह रहा है मैं उसी के आधार पर चल रहा हूँ। बी के बाद मेरे ऊपर थर्ड फॉर्म, तो फीलिंग का थर्ड फॉर्म होता है फील्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाता है, तो बाई हो गया। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। लो बन गया, पैसिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा वर दे नॉट punishing my friends फ्रेंड्स। ठीक है, वर दे नॉट पनिशिंग माई फ्रेंड्स। चलिए आप पहले प्रयास करिएगा, उसके बाद फिर मेरे देख के आप सही करिएगा। अगर आप सही बना रहे हैं तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो पैसिव क्या बनेगा, माई फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट हुआ है बहुवचन का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि माई फ्रेंड्स है, फ्रेंड में देखो ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स है बहुवचन, इसलिए वर माई फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो नॉट हो गया। नॉट के बाद बीइंग लगता है तो बीइंग। बीइंग के बाद मेरे आपका थर्ड फॉर्म, तो पनिश्ड, पनिशिंग का थर्ड फॉर्म होता है पनिश्ड बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। लो बन गया पैसिव वॉइस, है ना आसान, बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। आई होप कि आपका ये हवाला सेंटेंस तो सही ही रहा होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है, वाज रीता नॉट क्लीनिंग द रूम्स। चलो बहुवचन लेते हैं, वाज रीता नॉट क्लीनिंग द रूम्स। चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो द
रूम्स, देखो रूम में लगा हुआ है मतलब बहुवचन का ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपका सब्जेक्ट बनेगा तो बहुवचन सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए वर द रूम्स नॉट बीइंग क्लीन्ड बाई, और रीता का क्या करोगे, गीता कर दोगे, नहीं रीता का रीता ही होगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने कहा वर वी नॉट हेल्पिंग आवर एनिमीज, लो भैया, वर वी नॉट हेल्पिंग आवर एनिमीज, क्या हम अपने दुश्मनों की सहायता नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत ही कमाल का सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलो पैसे दो क्या बनेगा, तो आवर एनिमीज, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आवर एनिमीज, ये आपका एनिमीज अकेला नहीं है, आवर एनिमीज, ये दोनों शब्द मिलके ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो चलो पैसे बनाते हैं, तो वर, कहोगे सर वर कैसे आ गया, तो एनिमीज, एनिमी नहीं है, एनिमी मतलब दुश्मन, लेकिन एनिमीज मतलब एक से अधिक दुश्मन, ठीक है। तो बहुवचन है, तो वर आवर enemies not being helped by, और बी का ऑब्जेक्टिव किसका होगा, लास्ट में हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड लास्ट एग्जांपल, इसके बाद मैं क्लास को करूँगा ओवर, ठीक है। चलो वाज ही नॉट eating the food at my home। चलिए इसमें बस आप ऑब्जेक्ट बता दीजिए क्या है, तो आपको लगेगा कि एट माई होम यह आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं बेटा। जो अंत में आता है वही वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसको रटना नहीं है, बात को समझना होता है कि काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द फूड आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एट माई होम ये आपका अदर वर्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब देखो एट लगा दे, सिंपल से बात समझो, जब भी प्रीपोजिशन के बाद जितने नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो सब अगर ऑब्जेक्ट होते हैं तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो पैसिव वॉइस में कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वाले चीज़ को या नाउन को हम कभी उठा के सब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है। उसको जहाँ है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी हम उसको वहीं पर रखते हैं, ठीक। तो द फूड है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वाज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम एट माई होम, HOME, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ ताकि आप ये 5 एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का पैसिव। अगर आपने दिमाग लगाया होगा, फोकस किया होगा, तो आपको 100% यह क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क को आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, 5 को आपको करना है, ठीक है। नोट करिएगा, वाज सी नॉट कॉलिंग यू, वाज सी नॉट कॉलिंग यू, पहला सेंटेंस होगा। दूसरा है वाज ही नॉट हेल्पिंग योर फादर, वाज ही नॉट हेल्पिंग योर फादर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर बी नॉट ज्वाइनिंग द रूम्स, वर बी नॉट ज्वाइनिंग द रूम्स, ये आपका तीसरा सेंटेंस हो गया। चौथा सेंटेंस है वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल स्टरडे, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल स्टरडे, चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा एग्जाम्पल है वाज योर फादर नॉट सेविंग सम मनी, वाज योर फादर नॉट सेविंग सम मनी। एक लास्ट एग्जाम्पल है, चलो सर 5 है, चलिए एक एग्जाम्पल और नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल है वाज योर ब्रदर नॉट सपोर्टिंग यू, वाज योर ब्रदर नॉट सपोर्टिंग यू। तो इतना सेंटेंस रहेगा, इतना आपको कमेंट में मतलब इसका पैसिव बना के आपको कमेंट सेक्शन में सेंड करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।